फरिश्तों का शहर कहा जाने वाला अटलांटिस अब शैतान की शक्ल अख्तियार कर चुका था। हजारों साल पहले जब दुनिया की शुरुआत हुई थी और इंसान ने सिर्फ आग जलाना ही सीखा था, उसी दौर में कहीं दूर समंदर के पार एक ऐसा आइलैंड था जहां दौलत, ताकत और विज्ञान का सूरज सबसे पहले निकला। यह शहर था अटलांटिस, एक ऐसा शहर जो इंसानी तारीख से कहीं आगे था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत इंसान से नहीं बल्कि एक खुद को खुदा कहने वाले से होती है। समंदर का खुदा कहा जाने वाला पोसाइडन और अटलांटिस का बादशाह। कहते हैं समंदर के बर्फीले तूफानों और नीली गहराइयों के बीच रहता था एक खुदा जिसकी रगों में समंदर का लहू दौड़ता था। उसने एक दिन देखा एक खूबसूरत इंसानी औरत जो एक पहाड़ी पर अकेली रहती थी। उसका नाम था क्लाइटियो। पोसाइडन उसके इश्क में गिरफ्तार हुआ। उसने उसके लिए एक द्वीप बनवाया, गोलाकार, नरम मिट्टी और हरे भरे बागों से सजा हुआ। उस द्वीप का नाम रखा गया अटलांटिस। पोसाइडन और क्लाइटियो के 10 बेटे हुए। हर बेटे को एक हिस्सा दिया गया इस नए द्वीप का। उनमें सबसे बड़ा था एटलस, एक तेज दिमाग और ताकतवर। उसी के नाम पर उस द्वीप को अटलांटिस कहा गया। एटलस ने वहाँ वो सल्तनत बनाई जिसकी मिसाल आज तक न कोई दे सका न दोबारा बने। जादू से बुना हुआ एक जहान अटलांटिस एक केंद्रीय द्वीप पर बसा हुआ था जिसे 3 गोलाकार नहरों ने चारों ओर से घेर रखा था। हर नहरें आपस में जुड़ी हुई थी और बीच में एक पुल था और हर पुल पर सैनिकों की चौकियां। राजमहल टापू के बीचों बीच बसा था जो पूरी तरह सोने और चांदी से चमकता था। वहाँ की सड़कें सफ़ेद पत्थर और नीले क्रिस्टल से बनी होती थी। शेर, घोड़े, हाथी और हजारों गुलाम काम में लगे रहते थे। खजाना ऐसा जो इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। अटलांटिस के पास एक रहस्यमय ओरिचलक नाम का क्रिस्टल था जो सोने से भी ज़्यादा चमकदार था। वहाँ की हर इमारत में रात को रोशनी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ की फसलें इतनी ज़्यादा होती कि साल में 3 बार लोग खेती करते थे। जानवरों की नस्लें शुद्ध थी, दूध और घी जैसा वहाँ बहते थे। उनके पास वो तकनीक थी जो आज भी इंसान सिर्फ सोच सकता है। विद्युत ऊर्जा, रोशनी पैदा करने वाले पत्थर, हवा में उड़ने वाली अनोखी गाड़ियाँ। अटलांटिस के लोग अपने राजा को खुश करने के लिए पूजा पाठ में लगे रहते थे। उन्होंने पोसाइडन के नाम पर एक मंदिर बनवाया, इतना विशाल कि उसकी गुंबद को देखने के लिए गर्दन पीछे की ओर झुकानी पड़ती थी। मंदिर में 100 हाथियों जितनी बड़ी मूर्ति लगाई गई और यह मूर्ति थी पोसाइडन। मंदिर की छतों से पानी गिरता था और पत्थर से संगीत की आवाज़ें निकलती थी। वहाँ का कानून इंसाफ की मिसाल था। अटलांटिस का समाज नियमों से चलता था। वहाँ का राजा अपनी प्रजा से साल में एक बार मिलता और गोल स्वर्ण मंडल में बैठक होती। वहाँ ना तो कोई झूठ बोलता ना चोरी करता। हर जुर्म की सजा तय थी, मौत या उम्र कैद। वक्त चलता गया, दौलत ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। जैसे जैसे पीढ़ियाँ बदली, पोसाइडन की पाक नस्लें मिटती गई और आने वाले नए बादशाहों का मन लालच से भर गया। वह घमंडी हो गए। उन्होंने कमज़ोर राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया और ख़ुद को खुदा समझने लगे। फरिश्तों का शहर कहा जाने वाला अटलांटिस अब शैतान की शक्ल अख्तियार कर चुका था। फिर एक काली रात आई, आसमान से बिजली कड़की, भूकंप, तूफान और समंदर की लहरें आसमान को छूने लगी और एक ही रात में पूरा अटलांटिस समंदर के अंदर दफन हो गया। और उनके साथ भी वही हुआ जो टाइटैनिक के साथ हुआ था। न दीवार बची, ना ही मंदिर, ना वो खजाने, बस एक नाम रह गया, अटलांटिस। हकीकत है या फसाना कौन बताए, आज भी यह सवाल कायम है। क्या अटलांटिस वाकई था? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये सिर्फ प्लेटो की बनाई कहानी है, मगर कुछ खोजकर्ता मानते हैं अटलांटिस एक रियल सिविलाइजेशन थी जो सेटोरिना, स्पेन, अंटार्कटिका या शायद भारत के समंदर में गुम हो गई। DNA, हिस्ट्रीज, मैप्स और समंदर के नीचे मिली इमारतें इस राज को और भी गहरा करती हैं। शायद एक दिन समंदर फिर बोले और कोई पुराना पत्थर चीख कर कहे, मैं अटलांटिस हूँ। गोताखोर आज भी उस द्वीप की तलाश कर रहे हैं जहाँ कभी इंसान ने खुद को खुदा के बराबर समझने की कोशिश की थी।